इंजीनियर मुर्गा और सुअर एरोप्लेन बना रहे हैं। एक दिन सभी जानवरों ने आसमान में देखा तो एक हवाई जहाज उड़ रहा था, जिसे देखकर सभी जानवर बहुत खुश होते। फिर सभी जानवर देसी जुगाड़ लगाकर एक हवाई जहाज बनाते हैं और पहला हवाई जहाज बनाकर 2 बतख को उड़ाते हैं। गाय जहाज को देखती है तो अपने सींग में लकड़ी लगाकर उड़ने लगती है। देखिए दुर्राटे काट रही है। तभी सभी जानवर IIT बाबा से पढ़कर ऐसी मशीन बनाते हैं जिसमें सामान डालते हैं तो ढेर सारी जहाज बनकर तैयार हो जाती है। ये शुगर भी अपनी कलाकारी दिखाता है। अच्छा। जहाज बनने के बाद यह सभी जानवर आसमान की सैर पर निकलते हैं, लेकिन प्यारेलाल को जानवरों की तरक्की देखी नहीं जाती। तो जानवरों को भगाकर हवाई जहाज पर लात मारता है, लेकिन इसका पैर जहाज में फंस जाता है। जापान में मशीनें इतनी एडवांस हो चुकी हैं कि यहाँ मेकअप भी मशीनों से होता है। खतरनाक लोग हैं। यह मैडम मशीन में घुसती है और पतली हो जाती है, क्योंकि शाम को इनकी शादी है। इन मोहतरमा को क्रीम पाउडर और ओठ लाली भी मशीन ही लगाती है। इधर मैडम के दूल्हे राजा का बाल भी रोबोटिक हाथ काटते हैं। बाल काटने के बाद एक रोबोट इनको ड्रेस पहनाता है। कभी कभी लगता है कि अपुन ही भगवान है। लेकिन काम होने के बाद सभी रोबोट शादी में बैंड बाजा भी रोबोट बजाते हैं और डांस भी रोबोट ही करते हैं। शादी के बाद रहने के लिए घर भी एक झटके में बन जाता है। ताज़ा जूस पीना हो तो गमले में पानी देते ही एक पौधा निकलता है और जिसमें फल भी तुरंत तैयार हो जाता है। जूस पिला दो मौसम्बी का। इस मौसम्बी के फल से रोबोट जूस बनाता है। गाजर अचानक से गायब होने लगता है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। क्या बात कर रहे हैं? तो यह दोनों खरगोश बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि वहाँ एक भी गाजर नहीं बचा था। पीछे देखो पीछे। सभी गाजर को इंसान ट्रक में भर के फैक्ट्री की तरफ ले जा रहे थे। दोनों खरगोश ट्रक का पीछा करते हैं। वहाँ पहुंचकर दोनों खरगोश देखते हैं कि फैक्ट्री में अलग अलग फलों का जूस बन रहा था। एक खरगोश तो मुंह खोलकर जूस गटकने लगता है। मजा आया। इसके बाद ये खरगोश टमाटर इकट्ठा करता, लेकिन मशीन में चला जाता है और एक डिब्बे में पैक हो जाता है। दूसरा खरगोश एक एक डिब्बे खोलकर चेक करता है। जब आखिरी डिब्बा देखता है, ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। मेरी औरत कहीं खो गई है, एक मिला गंगाराम महादेव लौंडा लेकर गया साला। अच्छा। बतख बॉर्डर मूवी देखकर जोश जोश में फौजी में भर्ती ले लेता है। जय दोस्तों। और यहाँ मौज मारने का सपना लेकर आया बतख बुरी तरह फंस चुका होता है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। तभी रात में बारिश होते ही ये सामने वाले का बस्ता ओढ़ लेता है। ठंड में बतख चल चल कर वनीला आइसक्रीम बन गया होता है। ठाकुर तो गियो। फौजियों की तरह बलिदान देने आया बतख खुद ही निपटने वाला था। मर गया भैया। देख रहा है बिनो। तभी खाने के टाइम बतख सबसे पहले कटोरा लेकर पहुंच जाता है। खाने को दे रहा ये देना। पर पहले टेंट लगाने के चक्कर में बतख को खाना भी नहीं मिल पाता। मेरे साथ अन्याय हुआ है। कड़कती ठंड में बतख का तंबू फट जाता है। अरे दादा रे। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? और रात में दूसरों की खराटे सुन सुनकर ये बतख पगला जाता है। दिमाग खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। इस चक्कर में ये रात भर नहीं सो पाता। सारा रात सोया नहीं, सुबह मुझे सोने दो। इतने में फिर से राउंडिंग पे जाने का समय हो जाता है। बाप रे। हे प्रभु।